D4 एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 4। टॉपिक हमारा वेक्टर्स का है, तो मुश्किल तो कोई चीज़ इसमें लग नहीं रही है, बहुत इजी है। कहते हैं इन द डायग्राम्स ओ ए, शेप थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं बस। कहते हैं इन द डायग्राम ओ ए, ये पूरा ओ से ए जो है भाई वो ए है, ठीक है। और ओ से बी जो है वो ये लिखा हुआ, ओ से बी जो है वो बी है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, मिड पॉइंट का मतलब है ये एम जो है मिड पॉइंट है ओ ए का। ओ ए मिड पॉइंट का मतलब हो गया आधी हो जाती है कोई भी लाइन, ठीक है। तो जब लाइन हाफ हो जाएगी तो हम इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ ए, और यहाँ भी लिखेंगे 1/2 ऑफ ए, ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्या है पूछा है इन्होंने, बी टू एम, ये डायरेक्शन पूछिए, बी से एम की डायरेक्शन पूछिए, तो कोई मसला नहीं है। अगर मुझे बी से एम की डायरेक्शन चाहिए तो अगर हम वेक्टर को स्प्लिट करके लिखते हैं बी से एम के लिए, तो ये लिखा जाएगा कि पहले मैं बी से जाऊंगा ओ के पास, इस तरह से रिवर्स, ठीक है। यहाँ के रुकूंगा बी से ओ, फिर मैं चलूँगा यहाँ से ओ से चलूँगा मैं यहाँ आके रुकूंगा एम के पास, ठीक है। तो हम ओ टू एम रुकेंगे आकर, सही। अच्छा, अब बी से ओ जाने के लिए आपने डायरेक्शन देखें चेंज कर दी। आप बी से ओ की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन थी ओ से बी, लेकिन अब आप बी से ओ ले रहे हैं, तो अब आप अपने बी को नेगेटिव कर देंगे। प्लस ओ से एम की डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर ही की तरफ थी, तो इसको हम लेंगे 1/2 ऑफ ए। तो सिंपल, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 1/2 ए और माइनस का बी। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था बी टू एम, और इसमें कुछ बताने लायक रहा नहीं है। होप सो आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।